सोचिए जरा, क्या कोई एक किताब सच में किसी देश की आत्मा को अपने अंदर समेट सकती है? क्या महज कुछ पन्नों का दस्तावेज करोड़ों लोगों की उम्मीदों की, उनके भविष्य की नींव बन सकता है? आज हम मिलकर भारत के संविधान के बनने की उस शानदार कहानी को देखेंगे। एक ऐसी यात्रा जो 1946 में शुरू हुई और जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। तो ये देखिए, ये है वो पूरा सफर। 1946 के संकल्प से शुरू होकर 1950 में गणतंत्र बनने तक का। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, बल्कि सालों की जबरदस्त मेहनत, तीखी बहसों और एक बहुत दूर की सोच का नतीजा था। तो चलिए इस यात्रा के हर एक पड़ाव को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा उस समय के बारे में सोचिए। साल था 1946। एक बहुत बड़ा देश, इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, और ये देश सदियों की गुलामी के बाद अपनी किस्मत खुद लिखने जा रहा था। तो जो संविधान सभा थी, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सिर्फ कानून बनाने की नहीं, बल्कि एक नए देश की पहचान लिखने की, उसकी आत्मा को शब्दों में ढालने की। इसीलिए सबसे पहले कलम नहीं उठाई गई, बल्कि एक सपना देखा गया। मतलब लिखने से भी पहले ये सोचना था कि आखिर हमें बनाना क्या है, ये भारत आखिर होगा कैसा, उसके मूल सिद्धांत क्या होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही था कि जो बड़े बड़े आदर्श थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनको हमारे शासन की बुनियाद बनाया जाए। अच्छा, अब सपना तो देख लिया, पर उसे हकीकत में कैसे बदला जाए? अब बारी थी इस बड़े विजन को एक प्रैक्टिकल, एक वर्केबल ढांचे में ढालने की। इतने बड़े काम को करने के लिए उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ा गया और एक प्रोसेस की शुरुआत हुई। और देखिए काम करने का तरीका कितना स्मार्ट था। पूरी संविधान सभा को कई छोटी छोटी एक्सपर्ट कमेटियों में बांट दिया गया। कोई कमेटी ये देख रही थी कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, तो कोई ये तय कर रही थी कि राज्यों के पास क्या शक्तियां होंगी, केंद्र की क्या ताकत होगी, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे। मतलब हर छोटी बड़ी बात के लिए एक डेडिकेटेड टीम थी। इससे पता चलता है कि हर चीज पर कितनी बारीकी से सोचा गया। और काम रुका नहीं, बहुत तेजी से चला। फरवरी से अगस्त 1947 के बीच इन कमेटियों में जबरदस्त बहसें हुईं, गहरा विचार विमर्श हुआ। यहीं पर जो बड़े बड़े आइडियाज थे, उन्हें कागज पर उतारा गया, ठोस सिफारिशों की शक्ल दी गई। यहीं से हमारे संविधान का पहला ड्राफ्ट, पहला खाका बनना शुरू हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है कहानी में वो हिस्सा जो भारत के संविधान को सच में बहुत खास बनाता है। अब ये जो ड्राफ्ट था, ये बंद दरवाजों से निकलकर सीधे जनता के बीच पहुंचने वाला था। पर एक सवाल था, क्या ये संविधान सिर्फ कुछ पढ़े लिखे नेताओं और वकीलों के लिए बन रहा था? जवाब था बिल्कुल नहीं। और जो अगला कदम उठाया गया, उसने ये साबित कर दिया। उसने संविधान को सच में लोगों का संविधान बना दिया। हुआ ये कि संविधान के पहले ड्राफ्ट को पब्लिक कर दिया गया। मतलब देश के लोगों के सामने रख दिया गया कि पढ़िए और बताइए कि क्या सही है, क्या गलत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अखबारों में छापा गया और आम लोगों से कहा गया कि आप अपनी राय दीजिए। और लोगों ने दी भी। चिट्ठियों, आर्टिकल, सुझावों का जैसे सैलाब आ गया। और इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल नेताओं का नहीं, बल्कि जनता का संविधान था। सोचिए, हजारों की तादाद में सुझाव आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इन सभी सुझावों को देखने परखने के लिए एक खास कमेटी बनाई गई। ये दिखाता है कि कोशिश यही थी कि देश के हर कोने से, हर तबके की आवाज इस दस्तावेज में शामिल हो। तो अब देखते हैं कि ये सब मिलकर फाइनल शक्ल कैसे लेता है। पब्लिक के फीडबैक के बाद ड्राफ्ट और भी मजबूत हो गया और अब ये अपने फाइनल स्टेज में था। ये दौर था आखिरी बहस का, एक एक शब्द की जांच का और जरूरी बदलावों का। इस स्टेज को सेकंड रीडिंग कहा गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अक्टूबर से नवंबर 1949 तक संविधान सभा में ड्राफ्ट के हर एक आर्टिकल पर, हर एक लाइन पर, यहां तक कि हर एक शब्द पर बहस हुई। एक एक करके भाषा को सुधारा गया। जो भी बहस के बाद फैसले हुए, उनके हिसाब से बदलाव किए गए। मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर यह काम किया गया। और फिर आया फाइनल राउंड, फाइनल रीडिंग। 17 से 26 नवंबर 1949 ये वो तारीखें थीं जब पूरे संविधान पर आखिरी बार नजर डाली गई, आखिरी बार चर्चा हुई। मेंबर्स इस बात से खुश तो थे कि इतना बड़ा काम पूरा हो रहा है, पर साथ ही उनके मन में देश के भविष्य को लेकर उम्मीदें भी थीं और कुछ चिंताएं भी। सब कुछ उस बहस में शामिल था। और आखिर में वो 3 सबसे बड़ी तारीखें जिसने इस सफर को मंजिल तक पहुंचाया। पहली 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अपनाया गया।
दूसरी 24 जनवरी 1950, जब इस पर सभी सदस्यों ने दस्तखत किए, और तीसरी और सबसे अहम 26 जनवरी 1950, जिस दिन ये पूरी तरह से लागू हो गया और भारत एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। तो संविधान बनकर तैयार था, दस्तावेज पूरा हो चुका था, पर सवाल ये है कि क्या काम यहीं खत्म हो गया था, या फिर इस किताब में लिखे महान आदर्शों को असल जिंदगी में उतारने का, उन्हें जीने का असली काम तो अब शुरू होना था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है।